अब उसे चाहे पाप मान लो चाहे जो मान लो, इसलिए जो ब्राह्मण लेने वाला हो ना उसे भी संध्योपासन करना चाहिए। ऐसा दान अगर कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण ले लेते हैं तो उनका वंश समाप्त हो जाता है साहब। इसलिए जो ब्राह्मण अगर आचार्य कोई किसी यजमान से दक्षिणा लेता है या पौरोहित्य कर्म कराता है तो शास्त्रों में नियम है उसको गायत्री का कम से कम 5 माला रोज करना चाहिए, नित्य करना चाहिए, संध्योपासन करना चाहिए। और ऐसे ही आचार्यों को दान देने का फल भी प्राप्त होता है। तो ब्राह्मणों ने कहा इनका नमक खाया है, बदले में कुछ दे करके जाएं, क्या चाहिए बताओ। तो पत्नी ने कहा महाराज सब कुछ है, लेकिन मेरे पति जो हैं ये महान नास्तिक हैं, कुछ ऐसी कृपा करो कि इनकी बुद्धि सुधर जाए, ये भगवान में लग जाए, और कुछ नहीं चाहिए। तो महाराज ब्राह्मणों ने कह दिया ठीक है, ये प्रसाद देता हूं, तुम्हें पुत्र जो होगा, जो वंश होगा, बस उसका नाम केवल नारायण रख देना, बस उसका नाम केवल नारायण रख। ठीक है गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा। ब्राह्मण तो आशीर्वाद दे करके चले गए। कालांतर में पुत्र हुआ जिसका नाम नारायण रख दिया। अब तो नारायण तो भगवान का नाम है, लेकिन अजामिल अपने बेटे से इतना प्रेम करने लगा कि महाराज नारायण अगर कहीं दूर भी चले जाएं खेलते खेलते तो अजामिल कहता बेटा दूर मत जाना, तू तो मेरे सामने रह, तू मुझसे दूर चला जाता है तो तेरे बिना मैं रह नहीं पाता हूँ। अब जो एक दिन में एक बार भी नाम नहीं लेता था, अब तो 1000 बार नारायण नारायण नाम लेने लगा। धीरे धीरे जितने पाप थे सारे पाप भगवान के नाम लेने से समाप्त हो गए। इसलिए मैया घर में पोती पोता होवे ना तो उनका नाम भगवान से जोड़ करके रखो। स्कूल का नाम भले ही आप लिखा दो, हैं क्यों? क्योंकि राम नाम लिखाओगे तो लोग कहते हैं ना, मानते नहीं लोग, कथा तो सुनते हैं लेकिन नाम में श्रद्धा नहीं है। बेटों का नाम रखने की बारी आती है तो नेट पर सर्च किया जाता है, सबसे लेटेस्ट नाम कौन चल रहा है इस समय, हैं? किस हीरो से मेरे बेटे का नाम मिले उस हीरो का मैं अपने बेटे का नाम लिखा दूं, नेट पर सर्च किया जाता है। होता नहीं है, लोग तो सर्च कर लेते हैं, बेटा होगा तो ये रखाऊंगा, बेटी होगी तो ये रखाऊंगा। अरे उससे कोई मतलब नहीं है, नाम कुछ भी रखो लेकिन जो कहने वाला नाम हो वो तो भगवान से जोड़ करके रखो। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। जो एक दिन नाम नहीं लेता था, एक दिन में 1000 बार नाम लेने लगा। अंतिम समय आया, यमराज के पार्षद आए, ले जाने लगे, अपने बेटे को बुलाने लगा, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। तो बुला तो अपने बेटे को रहा था, लेकिन महाराज नारायण तो हमारे जगदीश का नाम है। भगवान के पार्षद आ गए, पार्षदों ने कहा छोड़ दो इनको। क्यों महाराज, इसने कभी पुण्य नहीं किया, ये निरंतर पाप किया है। भगवान के पार्षदों ने कहा अंतिम समय में जो भगवान का नाम लेता है उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। अरे अंतिम अवस्था में इसने भगवान का नाम लिया है और इससे बड़ा धर्मात्मा अब कोई है ही नहीं, लौट जाओ। यमराज लौट गए महाराज, और लौट करके जा करके कहने लगे अपने स्वामी से, महाराज उसने नारायण नाम लिया। यमराज ने कहा नारायण का नाम यहाँ मत लो, नहीं तो यहाँ जितने बंद हैं वो सब वैकुंठ चले जाएंगे। इतनी नाम की महिमा है, लोग यहीं तक जानते हैं लेकिन कथा यहीं तक नहीं है। भगवान के पार्षद चले गए, विष्णुदूत भी चले गए, यमराज के दूत भी चले गए। अब अजामिल को बुद्धि आ गई, अरे मैं अपने बेटे को पुकारता था तो आज भगवान के दूत आ गए, यदि मैं जगदीश से प्रेम करने लगूंगा तो ठाकुर जी स्वयं आएंगे। ऐसा दिव्य रंग चढ़ा कि अब तो महाराज ठाकुर जी के भजन में लग गया, इतना प्रेम करने लगा ठाकुर से। कितना प्रेम, कहते हैं महाराज श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम सूर्य लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ये नशा जिसको एक बार लगता है ना महाराज, फिर जीवन भर उतरता नहीं है, वो नशा क्या है जो शाम को पियो और सुबह उतर जाए। वो नशा क्या जो शाम को पियो और सुबह उतर जाए। अरे साहब, पीना है तो भगवान के नाम का जाम पियो, एक बार चढ़े तो पूरी उम्र मजे में बीत जाए, पूरी उम्र मजे में गुजर जाए। भक्त कहता है तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे, है? तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे जब तक मुलाकात ना। शबनम से क्या फूल खिले, शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो। तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे जब तक मुलाकात ना हो। तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे जब तक मुलाकात ना हो। ये तो प्रेमी ही जान सकता है ऐसा दिव्य चरित्र। श्री परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से कि प्रभु, कथाएं तो बहुत सुनाई, एक तरफ आप कहते हो कि भगवान समदर्शी हैं, और जब मैं सुनता हूं तो पता चलता है कि देवताओं के ऊपर तो कृपा करते और दैत्यों को मार देते हैं, हैं? आप कोई ऐसा चरित्र सुनाओ जिससे पता चले कि भगवान समदर्शी हैं। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, अरे बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने ठाकुर जी। ऐसे नहीं ठाकुर जी, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। जो जैसे भजता है उसको ठाकुर जी उसी प्रकार से भजते हैं। मित्र से ज्यादा चिंतन शत्रु का होता है। मित्र जो जब चर्चा करोगे तभी याद आएगा, लेकिन शत्रु की याद हमेशा आती है। तो ठाकुर जी कहते हैं जो जिस प्रकार से भजता है हम उसको उसी प्रकार से भजते हैं। भगवान का जब वराह अवतार हुआ तो हिरण्यकश्यपु के भाई को भगवान ने मारा। तो हिरण्यकश्यपु उसी दिन से भगवान को अपना शत्रु मानने लगा। जाकर के तपस्या करी, हिरण्यकश्यपु ने जाकर के तपस्या की। ये शंख बजा रहे हैं क्योंकि ऊपर से महाराज इंद्र देवता भी प्रसन्न है, ये हमारे माइक वाले भैया भी खूब प्रसन्न है। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। जय सिया राम। तो भगवान ब्रह्मा की स्तुति की, ध्यान किया तो ब्रह्मा प्रसन्न हुए। कहा वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यपु ने मांग लिया, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना भगवान के किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना भगवान से मरूं ना मनुष्य से मरूं। भगवान ब्रह्मा ने कहा देखो, अमर तो कोई होकर के नहीं आया है, लेकिन तुम्हारी योग्यता से, तुम्हारे इस तप से मैं प्रसन्न हूं, इसलिए आशीर्वाद दे दिया। चले आए। आशीर्वाद जब हिरण्यकश्यपु ने प्राप्त किया तो महाराज भयानक शत्रु बन गया भगवान का। लखनऊ के पास, लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर के आगे एक हरदोई जनपद है। हरदोई जनपद का राजा हिरण्यकश्यपु, जिसको हरिद्रोही के नाम से जानते हैं। कभी आप नैमिषारण्य जाइएगा तो रास्ते में पड़ेगा। हिरण्यकश्यपु इतना बड़ा शत्रु था भगवान का कि मिर्चा कहते ना, मिर्चा, तो मिर्चा कहने में भी रा आता है ना, तो अगर कोई मिर्चा कह करके भी संबोधन करता तो उसको भी महाराज भयानक दंड देता। बच्चों को कृपया शांत कर दें। अगर रकार भी कहीं आ जाए तो उसको भी महाराज मृत्यु दंड देता था। इतना भयानक शत्रु था। तब के समय जब गया तो महाराज देवताओं ने आक्रमण किया। जब स्त्री कयाधु को भी लेकर के जा रहे थे तो नारद जी ने डांटा है, अरे इसके पेट में जानते नहीं हो भगवान का भक्त है। और नारद जी कयाधु को लेकर के चले गए थे। और वही नारद जी ने उपदेश दिया था। कालांतर में 4 बेटा हुए हैं हिरण्यकश्यपु के,
और चारों में से महाराज श्री प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त हुए। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा है। कहां पर भेजा है? शंडामर्क महर्षि के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा। एक दिन प्रेम आया, चलो चल करके अपने बेटे से मिल करके आते हैं। तो जब मिलने के लिए आए तो अपने अंक में प्रहलाद जी को बिठा लिया और पूछा, बेटा अब तक सबसे सुंदर पाठ आपने क्या पढ़ा है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने बहुत सुंदर पाठ पढ़ा है। क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया गसद्गहात् हित्वात्मपातं गृहमधकूपं वनं गतो यद्धरिमा शयेत। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी तत्साधु मन्ये, घर का त्याग करो और साधुओं के साथ जाकर के भजन करो। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्युग्न धियाग सद्गहा। और पिताजी ये गृहस्थ आश्रम जो है ना, ये अंधकूप है। मैया बड़े ध्यान से सुनना, ये प्रहलाद जी ने कहा है, हित्वात्म पातम गृहमंध कूपम। ये पिताजी ये जो संसार है ना, ये अंधकूप है। अंधकूप क्यों कहा मैया? नदी कह देते, बावड़ी कह देते, कुआं कह देते, अंधकूप क्यों कहा? तो मानो प्रहलाद जी कहना चाहते हैं कि पिताजी कोई नदी के किनारे डूब रहा हो तो हो सकता है कोई उसे बचा ले। नदी के किनारे बहुत लोग डूबते हैं, बच जाते हैं। तो पिताजी नदी के किनारे या किसी तालाब में अगर कोई गिरेगा तो हो सकता है कोई देखे और बचा ले। लेकिन पिताजी ये नदी का किनारा नहीं है, ये संसार अंधकूप है। माने किसी जंगल में जहां पर हिंसक पशु रहते हों और वहां पर कोई ना जाता हो और अचानक आप पहुंचो और कुएं में गिर जाओ तो वहां पर चिल्लाते चिल्लाते मर जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो श्री प्रहलाद जी कहते हैं, ये जो संसार है पिताजी, ये अंधकूप है। क्या है? अंधकूप है। इसलिए वनंगतो यद्धरिमाश्रयेत, वन में जाओ और जाकर के परमात्मा का भजन करो। ये शोर बहुत हो रहा है, प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ये बच्चे लोग जितने बैठे हैं, बेटा आप शांति से भगवान का चिंतन करो, इधर उधर मत देखो। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बेटे के द्वारा जब सुना हिरण्यकश्यपु ने कि अगर कोई नाम भी ले लेता है तो उसका मैं वध कर देता हूं, और ये मेरा बेटा होकर के मुझे सिखा रहा है, ये भक्ति का पाठ पढ़ा रहा है, तो पहले तो बेटे को उठा के फेंक दिया। उसके बाद शंडामर्क महर्षि को डांटने लगा, अरे क्या पढ़ाया है? तो गुरुजी ने कहा, महाराज मेरा कोई दोष नहीं है। अरे मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो इसको अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन ये मेरी बात मानता ही नहीं है। आदेश दिया, अगली बार मैं अगर आऊं तो इसको हमारा जो न्याय है वो आना चाहिए। कह करके चला गया। कालांतर में जब कुछ दिन व्यतीत हुआ, मैया श्री प्रहलाद जी आए। एक दिन प्रहलाद जी आए तो प्रहलाद जी को देखते ही हिरण्यकश्यपु गदगद हो गया और अपने बेटे को अपने गोद में बिठा लिया। प्रेम से बोलो ना, राधे 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 राधे। इतनी देर से हम बोल रहे हैं और आप बोलते हो राधे राधे। तेज से बोलो, प्रेम से बोलो, राधे 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 राधे। कल जय हो। कल हमारे फेसबुक पेज पर जय हो। कल किसी व्यक्ति ने, मैं जानता नहीं कौन है, कल किसी व्यक्ति ने फेसबुक पर कमेंट किया था कि महाराज जी इतना वॉल्यूम बढ़ा दो, यही कहा है कोई, इतना वॉल्यूम बढ़ा दो कि पूरे श्योपुर में हैं आवाज दूर दूर तक कथा की जानी चाहिए। तो आप लोग भी इतने तेज से जयकारा लगाओ कि आवाज दूर दूर तक जाए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री
राधे गोपाल भज मन श्री राधे। सभी लोग गाएं। भज मन श्री राधे श्री राधे श्याम राधे, ओ श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री हरे दोनों हाथ ऊपर करके। बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। हाँ, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा आप क्या पढ़ कर के आए हो? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैं 9 पाठ पढ़ करके आया हूँ। क्या बोले? 9 पाठ पढ़ करके आया हूँ। यहाँ के बच्चे भी बड़े अच्छे हैं, धार्मिक हैं। लोग वहाँ कहीं तो कथा में आते नहीं, बच्चे देखो कितना आनंद ले रहे हैं। एक बार इन बच्चों के लिए ताली बजा दो भाई। धन्य है इन बच्चों को जन्म देने वाले माँ बाप, जो ऐसे संस्कार इन बच्चों के अंदर आए। लोग हमेशा बच्चों को पीछे भगाते हैं और मैं कथाओं में बच्चों को आगे बिठाता हूँ। क्यों? क्योंकि कल के हमारे भविष्य यही है। आप लोग तो भूल जाओगे, लेकिन हमें बुलाने वाले तो यही बच्चे हैं। एक बार फिर इनके लिए ताली बजा दो। अच्छा देखो, अब तुम्हारी जय जयकार करा दी है, अब शांत बैठना और शांत रहना। तो श्री प्रहलाद जी को जब देखा तो प्रहलाद जी से पूछा, बेटा क्या पढ़ कर के आए हो? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैं 9 पाठ पढ़ कर के आया हूँ, और ये जो 9 पाठ है ना, ये ही नवधा भक्ति है। प्रहलाद जी ने जो कहा है, केवल इसी को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो पूरे भागवत का फल हमें प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अच्छा बेटा क्या पढ़ कर के आए हो 9 पाठ? तो श्री प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम नित्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी अगर ये सुंदर शरीर प्राप्त किए हो तो सबसे पहले भगवान की कथा को सुनो, क्योंकि जो सुनेगा वही गाएगा, जो सुनेगा ही नहीं वो कहेगा क्या कहेगा। वक्ता बनने के लिए सबसे पहले श्रोता बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सुनेगा वही कहेगा। तो
तो सबसे पहले सुनो, क्या सुनो? भगवान की कथा सुनो। मैया ध्यान से सुनना। ये प्रहलाद जी कह रहे पिताजी श्रवणम, पहले भगवान की कथा को सुनो। सुनोगे तो प्रेम होगा, अनुराग होगा। तो सुनने के बाद क्या करो? फिर कीर्तन करो। घर में जब जाओ, कथा के बाद जब जाओ तो बच्चों को बिठाओ और बिठा करके कीर्तन करो। ये दूसरी भक्ति है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो बच्चों को बिठा करके कीर्तन करो। श्रवणम कीर्तनम किसका करो? ये भी बात बता दिया स्पष्ट। किसका करो कीर्तन? तो कहते श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान श्रीमन नारायण। बस यही इंड नहीं करना है, दाइंड नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। यहां पर तो महाराज कथा लोग सुनते हैं और बड़े बड़े वक्ता व्यासपीठ पर बैठते हैं तो बहुत उपदेश देते हैं, लेकिन उनके जीवन में जब देखो जाकर के तो महाराज कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उसी प्रकार से श्रोता भी हैं। पंडाल में आते हैं तब तक तो महाराज खूब गान बजान करते हैं, लेकिन घर जाते ही महाराज सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरण आ जाए, निरंतर गोविंद का स्मरण बना रहे। कभी कभी एकांत में अपने आप से प्रश्न करें, क्या मेरा जन्म केवल बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए हुआ है? क्या ये बेटी बेटा हमेशा मुझे डांटते रहेंगे? उस दिन चिंतन करो, ये नाशवान है। अब हमें गोविंद की तरफ जाना चाहिए। घर मत छोड़ो। घर छोड़ करके सन्यासिनी नहीं बनना है। घर मत छोड़ो। घर से जो प्रेम है, जो आसक्ति है, उसको कम कर दो। वो प्रेम गोविंद की तरफ बढ़ा दो। बस इतने करना है मैया। नित्य स्मरण होने लगे गोविंद का। हरिस्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम। कभी कोई बात बुरी लगे तो मत रो। अगर रोना है तो गोविंद को याद करके रो। ए रघुनाथ जी, अरे मैंने सुना है कि आपने ध्रुव को 5 साल में ही दर्शन दे दिया, तो मेरी उम्र तो 80 वर्ष की हो चुकी है। अरे मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। हे दीनानाथ, अब कोई इच्छा नहीं है। अब तो यही इच्छा है कि आपकी दिव्य सांवली सूरत मेरे सामने आ जाए और आपको देखते देखते मैं आपके धाम को चला जाऊं। अंत में ये स्मरण बन जाए। घर को आप नहीं छोड़ोगे, घर वाले ही आपको छोड़ देंगे। सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं कि अगर इन संसारियों से आसक्ति हटाना है तो इनके नजर में आप पागल बन जाओ। क्यों? क्योंकि जब तक ये लोग जानेंगे कि आप किसी लायक हो, तब तक ये आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। एक बेटा जब तक जानता है बाबूजी के पास माल है तिजोरी में, तब तक जी हजूरी करता है, और जैसे जानता है कुछ नहीं बचा तो कहते हैं मैं अंदर सोऊंगा, आप गेट के बाहर जाओ। आप गेट के बाहर सो, चौकीदार बना देते बेटे। तो इनके नजर में तुम पागल बन जाओ। कुछ नहीं मेरे पास, अब तो मैं केवल भजन करूंगा। नित्य स्मरण बना रहे। हमारे आचार्य तो कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्ये। गोविंद के शरण में जाओ तो ये मत कहो मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं। क्या कहो? गोविंद से कहो, यही कहो कि प्रभु मैं पढ़ा लिखा नहीं, ना मेरे अंदर भक्ति है ना ज्ञान है, मैं ये भी नहीं जानता कि पूजा कैसे करनी चाहिए, मुझे पता नहीं। हे प्रभु, केवल और केवल मैं आपका दास हूं। ये शरणागति के भाव हैं। जो भगवान के अंदर शरणागति करते हैं उन दासों के ये लक्षण हैं। भगवान के दास बन जाओ कि प्रभु मुझे कुछ नहीं आता। न निंदितम कर्म तदस्ति लोके, न मैं इतना निंदित हूं कि मैं कुछ जानता हूं। न धर्म निष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्ति मांस्त्वच्चरणारविंदे अकिंचनो नन्य गति शरण्यम त्वदपाद मूलम शरणम प्रपद्ये।
हे प्रभु, ना मैं ज्ञान है अंदर, ना भक्ति है, कुछ नहीं है। मैया केवल इधर ध्यान दो, केवल और केवल मैं आपका दास हूं। बस यही भाव आ जाए, ठाकुर जी आपको भी प्राप्त हो जाएगा। एक बहुत बड़ा बनिया था, और बनिया प्रायः कंजूस होते, सभी नहीं होते महाराज। इधर राजस्थान के तो बड़े अच्छे होते हैं, बड़े बड़े सेठ हैं यहाँ पर बैठे। हमारे आचार्य जी रोज चिंतन करते हैं, महाराज टेंट का कैसे जाएगा, कैमरा कैसे, संगीत वालों को कैसे विदा करना होगा। मैंने कहा ये जयपुर है, राजस्थान है, यहाँ पर एक से एक भामाशाह हैं, बस इनके दिल में एक बार कोई बात लग जाए, अरे ये तो अपने आप को लुटा सकते हैं, ये सारी कौन सी बात है। मैंने इनको समझाया, हमने कहा ये राजस्थान है, इनके हृदय को एक बार जीत लो, फिर ये अपने आप को भी न्यौछावर कर देंगे। धन संपत्ति किस चीज की बात। महाराज क्या करें, अंत में तो टेंट वाला पैसा हमसे मांगेगा, संगीत वाले मांगेंगे। हमने कहा सब छोड़ दो ठाकुर के ऊपर, जिसने बुलाया है व्यवस्था भी वही करेगा साहब, जो बुलाया है व्यवस्था वही करेगा। प्रेम से बोलो ना, जय सिया राम। जय श्री राम। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, नित्य स्मरण में लाओ गोविंद को, और जब स्मरण में आएगा तो आप उनकी पूजा करने लगोगे। पूजा कैसे? गोपाल जी को घर में रखो मैया, ये नहीं कि महाराज हम तो बना बना करके खा रहे हैं, गोपाल जी को मिश्री का भोग लगा रहे हैं। आज प्रायः भगवान की स्थिति यही बनी हुई है, कुछ भी पाओ, जो पाओ ठाकुर जी को दो। अगर कुछ बाहर से भी वस्तु आ रही है तो उसमें भी तुलसी दल डाल करके ठाकुर जी का भोग लगा करके प्रसाद पाओ। जैसे एक माँ अपने पुत्र को प्रेम करती है, जैसे एक प्राण प्रियतमा पत्नी अपने पति का चिंतन करती है, उसी प्रकार से आप भी गोविंद के चरणों में प्रेम। ठाकुर कैसा है? अरे हमने कथा में सुना था कि जब यशोदा मैया के यहाँ ठाकुर प्रकट हुआ तो उसके घुंघराले केस थे। वर्हापीठम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, अरे करे कनेर के पुष्प के समान उसके कर्ण हैं। और हमारे ठाकुर के नेत्र तो ऐसे हैं जो महाराज कोई पापी भी अगर उनके नेत्र को देख ले तो वो उनका हो जाता है, ऐसे हमारे ठाकुर जी के नेत्र। अरे जब ठाकुर मुस्कुराता है तो उसकी जो दिव्य दंतावली है, तो दंतावली को देख करके ऐसा लगता है कि करोड़ों कोटि कोटि चंद्रमा उस पे वार दे, ऐसी दिव्य उसकी दंतावली है। और हमारा ठाकुर जब वृंदावन की गलियों में चलता है तो महाराज बड़े बड़े काम, हजारों हजारों काम एक साथ चले और काम भी किसी मन को न जीत पाए। और जब मेरा ठाकुर अकेला चलता है तो कोटि कोटि गोपियों के मन को मोहित कर देने वाला होता है, ऐसी उसकी दिव्य चलन। सबसे बड़ा दिव्य भाव तो ये है कि जब अपने अधर पर उस बंसी को रखता है। एक गोपी ने पूछा कि अरे हम इतना प्रेम करते हैं फिर भी ये मुझको प्रेम नहीं करता, और तूने कौन सा पुण्य किया है बंसी कि दिन रात तुम्हें अपने होष्ठ पर लगाए रखते हैं गोविंद। तो बांस जो है ना, जो बंसी है, वो बंसी जवाब देती है कि बहन मैं ऐसे बंसी नहीं बनी। एक बंसी बनाने वाला पहले क्या करता है, पहले बांस कोठी में जाता है, पहले देखता है, उसके योग्य जो होता है उसको लेता है, बाकी छोड़ देता है। और उसके बाद भी क्या करता है पता है, गांठों को छीलता है, अमनिया करता है। बंसी बनाने वाला बांस को पहले पकाता है और पकाने के बाद उसमें अनेक छिद्र करता है। ए बहन, कुछ बंसी कुछ बांस ऐसे होते हैं जो छेदते समय फट जाते हैं, वो सहन नहीं कर पाते। बंसी तो वही बनती हैं जो महाराज काटने पर भी कष्ट नहीं होता, अनेक छिद्र होने के बाद भी कष्ट नहीं होता, आग में रखने के बाद भी गोविंद के अधर पर जाना है, ये मान करके महाराज उस कष्ट को भी सहन कर लेते हैं। ऐसे बांस को, ऐसे बंसी को गोविंद अपने अधर पर स्वीकार करते हैं। तो हमने तो अपने हृदय में अनेक छिद्र किए हैं,
यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है, यहाँ पर कोई ग्रंथि या कोई गांठ नहीं है। इस प्रकार से जो समर्पित होता है उसे गोविंद अपने अधर से लगाते हैं साहब। मैंने तो त्याग किया। स्मरणम पाद सेवनम, नित्य स्मरण बने। फिर पैर को धुलो। ठाकुर जी को सुबह सुबह मैया स्नान कराती हो ना, सबसे पहले आप स्नान करो। संसार के लिए नहीं, स्नान करो ठाकुर के लिए। अरे मेरा ठाकुर सुला दिए थे, अभी नन्हा बालक है, उसको भूख लग गई होगी तो रसोई बनानी चाहिए, तो शुद्ध हो करके स्नान करके ठाकुर के लिए रसोई तैयार करो। ये मेरा लाला रसोई पाएगा। तो रोज रोज अलग अलग, जैसे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए माँ चिंतन करती है कि क्या बना दूं, क्या खिला दूं, ऐसे ठाकुर के लिए भी चिंतन करो और भोग बनाओ, उनके लिए ठाकुर को समर्पित करना। एक एक दिन भाव बढ़ेगा, स्मरण आए। पहले देखो श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवन, फिर अर्चन में आ जाओ। ये हाथ की शोभा स्वर्ण पहनने से नहीं है, हाथ की शोभा तो अर्चना से है। तुलसी लो, 108 तुलसी लो और ठाकुर की अर्चना करो। मोबाइल में सहस्त्र नाम है, सहस्त्र नामावली ले आओ बाजार से, ठाकुर की अर्चना करो। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, शास्त्रार्चन करो। फिर अर्चनम वंदनम, अर्चन हो जाए तो अपने परिवार के साथ साष्टांग प्रणति करो ठाकुर को। हे ठाकुर, ये जो कुछ है मेरा नहीं, ये तेरा। वंदनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। अंत में तो दास बन करके ठाकुर जी की शरणागति करो। हे जयपुर के निवासियों, मैं प्रतिज्ञा लेकर के कहता हूँ कि अगर नौधा भक्ति आपके जीवन में भी आ जाए तो जाना आपको नहीं पड़ेगा, ध्रुव की तरह मुक्त करने के लिए परमात्मा आ जाएंगे आपके पास। इस प्रकार से जैसे ही बताया तो महाराज लाल पीले हो गए। प्रहलाद को गोद से फेंक दिया है महाराज, अरे ये मेरा शत्रु है। संडा मर्क जी ने कहा महाराज एक मौका और दे दो, अब की बार मैं आपके पुत्र को सिखा करके ही रहूंगा। लेकर के गए। अब तो महाराज श्री प्रहलाद जी जितने शिष्य थे, अभी तो एक को टेढ़ी टांग वाले ने पकड़ रखा था, अब तो जितने शिष्य हैं सारे शिष्यों को भक्त बना दिया। जितने शिष्य हैं सारे शिष्य गोविंद के भजन करने लगे। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। चंडा मर्ग जी प्रहलाद जी को लेकर के गए। महाराज इसने तो सबको भक्त बना दिया, अब मेरे बस की बात नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, अपने सेवकों को आदेश दिया जाओ लेकर के बड़ी बड़ी चट्टानों से इसको फेंक दो, लेकिन जिसकी रक्षा नारायण करें उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाता। फिर प्रहलाद जी को देखा तो अपनी पत्नी से कहा देखो तुम्हें पुत्र प्यारा है कि पति प्यारा है? तो कयाधु मां सोचती है अगर पति कह दूंगी, पुत्र कह दूंगी तो ये मेरा त्याग कर देगा, तो मैं तो पतिव्रता हूं। तो कयाधु ने अपने कलेजे पर पत्थर रख करके कहा अरे आप रहोगे तो पुत्र तो और आ जाएगा महाराज, हमें तो पति प्यारा है। तो कहा ठीक है, विष का प्याला लो और अपने हाथ से अपने बेटे को पिला दो। अब कोई माँ अपने बेटे को कैसे विष दे सकती है? अपने कलेजे पर पत्थर रखा और विष का प्याला दे दिया। श्री प्रहलाद जी ने राम नाम लेकर के विष को पी लिया, महाराज वो विष ही अमृत बन गया, वो विष ही अमृत बन गया।
नाना प्रकार के कष्ट सहन किए हैं प्रहलाद जी। अंत में तो हिरण्यकश्यप कहता है ये मरता क्यों नहीं, इसकी रक्षा कौन करता है। आग के अंगारों पर रख दिया, जलते हुए तेल में रख दिया, लेकिन महाराज वो तेल ही पुष्प बन जाता। गर्म गर्म जल में रख देता तो जल ही पुष्प बन जाता। इतनी महिमा ठाकुर की। अंत में तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने कहा भैया आपका समाधान मैं कर सकती हूँ, मुझे आशीर्वाद प्राप्त है कि अग्नि मुझे नहीं जला सकती, तो तेरे बेटे को मैं लेकर के बैठूंगी, भैया आग लगा दो, मैं तो बच जाऊंगी लेकिन तेरा बेटा जलकर राख हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा ऐसी बात है। आग का ढेर बनाया गया, चिता लगाई गई और अब महाराज होलिका प्रहलाद जी को लेकर के बैठ गई। भगवान की ऐसी माया कि जिसको आशीर्वाद था कि जलेगी नहीं, उसकी चूनर उड़ गई। अब तो होलिका तो जलने लगी लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, महाराज एकदम बच गए। गोविंद जिस पर कृपा करते हैं उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। अंत में तो श्री हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कह दिया अरे दुर्वनीत, मेरे कुल में एक कुबुद्धि जन्म लेने वाला, तू बोल तेरा परमात्मा कहाँ है, आज मैं देखना चाहता हूँ। श्री प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने कहा तेरा परमात्मा कहाँ है, तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहाँ पर मेरा परमात्मा नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर मेरा परमात्मा नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने कहा तो इस खंभ में भी तेरा परमात्मा है। प्रहलाद जी के नेत्रों में आंसू आ गए और प्रहलाद जी ने कह दिया हाँ पिताजी मेरा परमात्मा तो इस खंभ में दिखाई दे रहा है। खड्ग लेकर के हिरण्यकश्यपु दौड़ा, अगर इस खंभ में तेरा परमात्मा है तो आज मैं देखता हूँ, और खड्ग लेकर के जैसे दौड़ा महाराज गगड़ गड़ गड़ावे दस खंभ पाटो चर चरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़ गड़ावे दसन जीव लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जावत खानो। जैसे खड्ग का प्रहार किया तुरंत महाराज भगवान नृसिंह का प्रेम से बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। नृसिंह भगवान का दिव्य भयानक स्वरूप देखा लेकिन हिरण्यकश्यप को डर नहीं लगा। भगवान दौड़ा लिए और ले जाकर के घर की जो चौखट थी उस पर बिठा दिया। हिरण्यकश्यप हंसने लगा। भगवान ने कहा हंस क्यों रहे हो। हिरण्यकश्यप ने कहा मैंने वरदान मांगे हैं, ना मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात में मरूंगा। भगवान ने कहा बेटा ना दिन है ना रात है, ये मध्य वेला है, ये दोपहर का समय है। हिरण्यकश्यप ने कहा और भी वरदान मांगे हैं, ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। भगवान ने कहा ना ऊपर है ना नीचे है, ये घर की चौखट है, देहली है, बीच का हिस्सा है। अब थोड़ा डरने लगा, डर आया, अरे मैंने और भी वरदान मांगे, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा ना खून ना अस्त्र में आता है ना शस्त्र में आता है। हिरण्यकश्यप ने कहा मैंने मांगा था मैं ना देवता से मरूं ना पशु से मरूं ना पक्षी से मरूं। भगवान ने कहा देखो ना मैं देव हूं ना मैं मनुष्य, तेरे लिए तो मैंने दो अवतार धारण किए हैं, नर और सिंह। हिरण्यकश्यप डर गया, हिरण्यकश्यप डरा। अंत में हिरण्यकश्यप ने कह दिया अरे एक वरदान मैंने और मांगा था, ब्रह्मा के बनाए किसी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा तेरे उद्धार के लिए मैंने अलग से मास बनाया है जिसे हम पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। तुरंत महाराज हिरण्यकश्यप के पेट को भगवान ने पकड़ा और पेट को विदीर्ण कर दिया। प्रेम से बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। लेकिन मुक्त करने के बाद भी भगवान का कोप समाप्त नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि सृष्टि समाप्त हो जाएगी। देवता लोग लक्ष्मी जी के पास गए, लक्ष्मी जी से कहा आप ही भगवान के कोप को शांत कर सकती हैं। लक्ष्मी जी आई, जैसे ही आरती की थाली लेकर के गई, एक फुफकार लगाई है, तुरंत लक्ष्मी जी महाराज भग गई। लक्ष्मी जी ने कहा मैं भी शांत नहीं कर सकती। फिर कौन शांत करेगा। लक्ष्मी जी ने कहा अगर इनका बेटा प्रहलाद चाहे तो इनके कोप को शांत कर सकता है। सबने स्तुति की, प्रहलाद जी गए। जाते ही प्रहलाद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। जैसे ही अपने अकिंचन भक्त प्रहलाद को देखा
नरसिंह भगवान ने उठा लिया और अपने अंग से लगा करके चाटने लगे। किसी ने पूछा, जिसको देख करके लक्ष्मी डर गई, उसको देख करके प्रहलाद तुम्हें डर नहीं लगा? प्रहलाद जी ने कहा, देखो जंगल का राजा शेर, और शेर से सभी डरते हैं, लेकिन शेर का जो बच्चा होता है वो थोड़ी अपने बाप से डरता है। अरे इनसे सब डरे तो डरे, ठीक है, लेकिन मैं तो इनका पुत्र हूँ, कोई बेटा अपने बाप से थोड़ी डरता है? उसे मुझे काहे का डर? अब तो भगवान ने अपने अंक से लगा लिया, चाटने लगे। भगवान कहने लगे, अरे बेटा मेरे लिए कितना कष्ट सहन करना पड़ा तुझे। प्रहलाद जी कहते हैं, अरे प्रभु मुझ अकिंचन के लिए, मुझ दासानुदास के लिए आपको खड्ग में, आपको खम्भ में अवतार लेना पड़ा। अरे अपराध तो मेरा है और आप उल्टे अपनी गिना रहे हो। भगवान कहते नहीं नहीं बेटा, आप को बहुत कष्ट सहन करना पड़ा, वरदान मांगो क्या चाहिए? कौन कह रहा है? भगवान कह रहे वरदान मांगो क्या चाहिए। प्रहलाद जी बार बार मना करते, मैया थोड़ी देर और। प्रहलाद जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने जब बार बार कहा कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, तो प्रहलाद जी ने जानते हैं क्या मांगा है। प्रहलाद जी सोचते हैं ये बार बार कह रहे हैं और यदि मांगूंगा नहीं तो अपराध होगा। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो जहां से ये मांगने की इच्छा उत्पन्न होती है ना, प्रकट होती है, वो इच्छा ही समाप्त हो जाए। जहां से मांगने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वो प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाए। हे गोविंद, हे केशव, देना है तो यही। भगवान प्रसन्न हो गए। देखो भक्त तो अनेकों हुए हैं, लेकिन श्री प्रहलाद जी जैसा भक्त महाराज 12 भागवतों में सबसे पहले नाम श्री प्रहलाद जी का आता है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम बरीश सुख सौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांग दार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। देखो कितनी कृपा है ठाकुर की कि आपको गर्मी न लगे, इसलिए ऊपर से बरसात भी हो रही है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री प्रहलाद जी ने मांगा है महाराज। श्री प्रहलाद जी स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभु बड़ी कृपा आपने की है, आपकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे दोनों हाथ ऊपर करके चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। देखो भगवान भी पर सब लोग देवता भी स्तुति कर रहे हैं कि भगवान अब जल्दी आवे। आप लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान जब आए थे तो वर्षा हुई थी, बरसात हुई थी। यहाँ भी इंद्र भगवान प्रसन्न हैं, गोविंद आने वाले हैं। ये बच्चे बैठ जाओ। दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। भगवान की कृपा से हमारे प्रहलाद जी, जिसका चरित्र चल रहा था, प्रहलाद जी की तरफ से ठाकुर जी की चरण में 10,100 रुपए की न्यौछावरी आई है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा लें।
ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा। दोनों हाथ ऊपर जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। श्री प्रहलाद जी का दिव्य चरित्र आपने श्रवण किया। प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। ए बेटा, आपकी बड़ी तारीफ की है हमने, कृपया आप शांत रहो। हैं? प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री प्रहलाद जी का चरित्र आपने सुना। अष्टम स्कंद में गजेंद्र और ग्राह का दिव्य चरित्र है। बड़ा सुंदर चरित्र है गज और ग्राह का। और अष्टम स्कंद में ही गुरु का अपराध इंद्र ने किया, इसलिए देवता श्रीहीन हुए। समुद्र मंथन का बड़ा दिव्य चरित्र है। नवम स्कंद में ईशानु की कथा है। नाभाग आदि राजाओं का दिव्य चरित्र है। भगवान दशम स्कंद में भगवान राम का दिव्य चरित्र, नवम स्कंद में भगवान राम का दिव्य चरित्र है। भगवान कैसे आए, भगवान कैसे जन्म लिए। देखिए, भागवत जी की जब कथा करते हैं तो भागवत जी की कथा में राम जी का पहले जन्म होता है, फिर भगवान कृष्ण का जन्म होता है। तो पहले राम जी का जन्म होता है। तो दशरथ जी के घर में राम जी आए। अब 1 मिनट में तो पूरी राम कथा सुनाई नहीं जा सकती है ना साहब। फिर कभी अवसर दोगे तो राम कथा विधिवत 9 दिन आपको हम सुनाएंगे, ये हमारा वादा है। तो एक ही श्लोक में पूरी राम कथा आप श्रवण करो। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बालीन ग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हनन एतद्धि रामायणम। भगवान का जन्म हुआ। आदौ राम तपोवनादिगमनम, वन जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जन्म ही लिए हैं विप्रधेनु सुर संतहित, तो बन गए। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम। माँ जानकी ने हिरण्य की कामना की, हिरण की लेने के लिए गए तो वैदेही का हरण हुआ। वैदेही हरणम जटायु मरणम, जटायु जी का मरण हुआ। वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम। आगे भगवान गए तो सुग्रीव से मित्रता हुई। बाली निग्रहणम समुद्र तरणम, सुग्रीव से तो मित्रता कर दी, बाली को भगवान ने मार दिया। बाली निग्रहणम समुद्र तरणम, समुद्र पर पुल बांध दिया। बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम, पूरी लंका को दहन कर दिया। लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन एतद्धि रामायणम। रावण का उद्धार करके ठाकुर आए और अयोध्या में राज्य पद पर अभिषिक्त होकर के खूब आनंद लिए। कैसा आनंद है? सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी ये को बच्चे पानी बेटा बैठ लागे। जाओ, बैठ करके। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरयू
पानी लागे, ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी। दोनों हाथ ऊपर करके श्री अयोध्यानाथ की श्री हरे। धन्य कौशिला धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य कौशला धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य कैकेयी मैया। धन्य भूप दशरथ जी के अंगना, धन्य भूप दशरथ जी के अंगना। खेले चारों भैया, हाँ हाँ खेले चारों भैया। मीठी कोकली रसीली प्रभु की पानी लागे, प्रभु की पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी बोले। करें कीर्तन संत मगन मन, करें कीर्तन संत मगन मन। गली गली में डोले, गली गली में आवे। सीताराम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो पानी लागे। ओ मीठो यमुना जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। प्रेम से बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा दिव्य चरित्र रघुनाथ जी का। सूर्य वंश में भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पूर्व वंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके बड़े ही प्रतापी पुत्र भरत हुए, जो बचपन से ही सिंहों से क्रीड़ा किया करते थे। इसी प्रतापी वंश में राजा रंतिदेव हुए, जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर समस्त खजाना लुटा दिया। सूरसेन के बेटा आनक दुंदुभी हुए, और इन्हीं का नाम वसुदेव है, जिनकी 7 पत्नियां थीं, और 7 पत्नियों में देवकी के गर्भ से 8वें भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान ने पूछा, देखो सूर्य वंश की वंशावली आपने विस्तार से सुनाया, लेकिन जब भगवान की बारी आई तो चटपट चाट गए चटनी की तरह। अरे भगवान के चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाओ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, राज्ञां चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। अरे मेरे गोविंद कैसे आए, क्यों आए, जरा कृपा करके आप विस्तार पूर्वक सुनाओ। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी कहते, राजन उस समय की बात है जब असुरों के जरासंध जैसे दैत्यों से ये पृथ्वी व्याकुल हो गई, तो पृथ्वी भगवान के पास गई और भगवान से प्रार्थना किया कि ठाकुर ये असुरों का संहार करो। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप चिंता न करें, आप जाएं, मैं देवकी के गर्भ से जन्म दूंगा। समय व्यतीत हुआ। जब इन सब का अत्याचार बढ़ने लगा तो देवता भी भगवान के पास गए। देवताओं ने भगवान से स्तुति की। देवताओं से भगवान ने कह दिया, समय आने पर मैं आऊंगा। एक दिन की बात है,
कंस ने देखा कि उसकी बहन बड़ी हो गई है, विवाह योग्य हो गई है, तो सोचा कि बहन विवाह योग्य हो गई है और नगर में भी अपकीर्ति है, लोग अच्छा नहीं करते हैं, तो कम से कम अपनी बहन का मैं विवाह करूंगा तो हो सकता है थोड़ा मेरा भी नाम हो जाए। तो ये सोच करके देवकी के विवाह के लिए वसुदेव के घर से रिश्ता पक्का कर दिया। विवाह हो गया। जब जाने की बारी आई तो कंस ने सोचा स्वयं जाकर के अपने बहन को विदा करके आऊं। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन जैसे ही लेकर के आगे बढ़े रथ को तुरंत आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, अरे अबुध कंस, जिस बहन का बड़े धूमधाम से तू विवाह कर रहा है, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहशे बुध, इसका 8वीं संतान तेरा काल होगा। अब कहां लेकर के जा रहा था और जैसे ही आकाशवाणी सुनी तहां मूड चेंज हो गया। तुरंत महाराज बाल को पकड़ करके नीचे घसीट दिया। अरे ना रहेगा बांस और ना बजेगी। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। जय प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जैसे ही देवकी के केश को पकड़ा, तुरंत वसुदेव जी, देखो हर परिस्थिति में पत्नी की जो रक्षा करे वही पति है। पाति रक्षति इति पति। वसुदेव जी सामने आ गए। रे महाराज, मारेगा तो इनका बेटा, इनसे तो कुछ आपको भय है नहीं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं एक एक बच्चा आपको समर्पित कर दूंगा, लेकिन मेरे पत्नी को आप कुछ मत करो। तो कंस ने क्या किया, अपने कारागार में बंद कर दिया। एक पुत्र हुआ तो कंस ने छोड़ दिया। तब तक किसी ने कहा महाराज 1 से 8 भी 1 हो सकता है और 8 से भी 1 हो सकता है, इसलिए 1 से 1 मारता गया। 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें में श्री बलराम जी योग माया ने मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 8वें भगवान आने वाले हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं आएंगे। भगवान को आने के लिए उनका स्वागत करना पड़ता है ना। सारे देवता भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे। पृथ्वी करुण क्रंदन करती हुई गोविंद की याचना करने लगी और भगवान इंद्र भी प्रसन्न हो गए। यहाँ पर भी प्रसन्न है और यहाँ पर माताएं भी लालायित हैं कि जल्दी से लाला का जन्म हो जाए, क्योंकि आज देर तक बैठी हो आप। लगभग 3 घंटा व्यतीत कर दिया आपने। तो आओ हम सब स्वागत करते हैं। ठाकुर जी आएंगे। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। दोनों हाथ ऊपर कर। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम। दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। श्री हरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। स्वागतम कृष्ण,
भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। काल भी कांप जाता है महाराज, ऐसा खतरनाक भगवान के जन्म का अवसर काल भी कांप गया। काल भी परम सुंदर बनकर आया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, भवकरण, मध्यरात्रि ठीक 12 बजे ठाकुर प्रकट हो गए, खुल गए ताले। सभी लोग ध्यान दें, ठाकुर जी आपके समक्ष आ रहे हैं। जो भी न्यौछावर करना है ठाकुर जी के पास ही सभी लोग बैठ जाएं, एक एक करके सभी लोग न्यौछावर करेंगे। अगर आप लोग खड़े हो जाएंगे तो यहीं पर बंद कर देंगे उत्सव। एक एक करके सभी लोग, आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैया सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, ऐसे भागे ना इधर उधर। ये जितनी माताएं खड़ी हो गई हैं, आप लोग से निवेदन है कृपया आप बैठ जाएं। सभी लोग बैठा, सभी लोगों के पास ठाकुर जी आएंगे। सभी लोग एक एक करके न्यौछावर करिएगा। सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। हे आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो, आज के जजमान